हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। लास्ट दो सेशन हमारे डीसीएन के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था। आज जो सेशन है इसके अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिजिकल या तो वायरलेस, कैसा भी हो सकता है, कनेक्टिविटी किसी भी तरह से हो सकती है। अगर दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है और उनके बीच में डेटा शेयर हो रहा है, हार्डवेयर शेयर हो रहा है, सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है, अगर ये सारी चीजें हो रही है तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर मान लो दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर को लिंक कर दिया हमने, वायर्स से कनेक्ट कर दिया मान लो, और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो जब जब नेटवर्क की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो दोनों भी टर्म्स एक साथ आने वाले हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन भी होगा नेटवर्क में, नेटवर्क मतलब फिजिकल कनेक्शन, और उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाद में अब बात हम करते हैं कि कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो वायर्ड कनेक्शन मैंने बताया, जिसके लिए केबल से एक माध्यम है। दूसरा विदाउट वायर, विदाउट वायर में जैसे हम बोल सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गए, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम है। वायरलेस मीडिया है, वाईफाई भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इन सारे माध्यमों से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जा सकता है। देन आगे में हम बढ़ते हैं। अब तरीका जो होता है, ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है नेटवर्किंग का, जब कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसको नाम दिए गए हैं। अगर मान लो एक बहुत छोटा एरिया है और पर्सनल लेवल पर कंप्यूटर का नेटवर्किंग किया गया है, तो उसको कहा जाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन रेफर्स टू अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर यूज्ड इन फ्यू लिमिटेड रेंज विच इज इन रिचेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। नाम से ही पता चल रहा है, ये जो आपने पढ़ा है इसी से पता चलता है कि एक पर्सनल लेवल का नेटवर्क रहेगा। जैसे मान लो मैं एक छोटे से रूम के अंदर हूँ, वहां पर मेरे पास 2-3 लैपटॉप है, उन दोनों के बीच में 2-3 लैपटॉप के बीच में मैंने कनेक्टिविटी करा दी, डेटा शेयर हो रहा है, तो वो बन गया मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन अब हम इसका इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो पैन के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के थ्रू बिल्कुल दो या तो दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके घर में ब्लूटूथ स्पीकर होगा, तो आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर जब कनेक्ट करते हो तो बिल्कुल दो डिवाइसेस क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है ब्लूटूथ में, हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। देन वायरलेस यूएसबी, ये भी एक तरीका है, विंडोज वगैरह में होता है ऑप्शन। देन जेड वेव्स एंड जिगबी, ये कुछ एग्जांपल्स है पर्सनल एरिया नेटवर्क के। बाद में बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पैन से बड़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जनरल तौर पर अब यहाँ पर भले लिखा है कि 1 किलोमीटर के अंदर होता है, 1 किलोमीटर के अंदर अगर कंप्यूटर का नेटवर्किंग किया गया है तो वो लैन कहलाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 ही किलोमीटर होना चाहिए, 2 ही किलोमीटर होना चाहिए, बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 3-4 किलोमीटर तक भी लैन हो सकता है। जैसे आजकल कैंपस जो होते हैं, कॉलेज कैंपस, वही उसका एरिया 2-2, 3-3 किलोमीटर होता है। तो सारे डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उनका खुद का इंडिविजुअल प्राइवेट नेटवर्क है, तो वो भी लैन कहलाया जा सकता है, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क उनका हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्टेंस का ही नेटवर्क रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, एक छोटे स्तर का ही नेटवर्क रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसकी हम बात करेंगे तो खास करके प्राइवेट नेटवर्क जहां पर होता है, या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर होती है, वहां पर इस तरह का नेटवर्किंग हमको देखने को मिलेगा। जैसे घरों में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, अलग अलग बिल्डिंग्स है उनके बीच में हो सकता है। देन स्कूल में, कॉलेजेस में लैब होती है, बड़ी बड़ी कंप्यूटर लैब्स होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए लैन का प्रयोग किया जा सकता है। स्पीड की बात करेंगे तो डेटा ट्रांसफर रेट लैन के अंदर 10 MB से लेकर तो 100 MB तक का हो सकता है। ये एक बेसिक डेटा ट्रांसफर रेट है, इससे ज्यादा
भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दैट नेटवर्क, इट डिपेंड्स ऑन दैट केबलिंग सिस्टम जो इसके अंदर इस्तेमाल किया है। जैसे हमने लास्ट सेशन जो लिया था उसमें गाइडेड मीडिया हमने देखा था, तो गाइडेड मीडिया के अंदर मैंने आपको बताया था फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करेगा, कोएक्सियल केबल कैसे काम करेगा, और इथरनेट केबल के अंदर हमने देखा था कैट 6 क्या होता है, कैट 6 से क्या होता है, अलग अलग टाइप की केबल्स हमने देखे थे, उसका एक बैंडविड्थ भी देखा था और डेटा ट्रांसफर रेट भी देखा था। देन आगे में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, जिसको शॉर्ट में मैन कहा जाता है। ये ऐसा नेटवर्क है जो एक नियर अबाउट बड़े से सिटी को कवर करता है। खास करके अगर मैं बात करूंगा एग्जांपल के तौर पर, तो आपके घर के तरफ एरिया जो होगा आपके घर के तरफ का, वहां पर केबल नेटवर्क होगा, टीवी का केबल नेटवर्क, टेलीविजन वाला, जैसे जीटीपीएल हो गया, यूसीएन हो गया। तो ये जो नेटवर्क है इनसे ये क्या करता है, तो ये अलग अलग जो टेलीविजन है उनको कनेक्ट करता है, केबल टीवी आपके घर तक पहुंचाता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके उस टीवी के सिग्नल पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होगा वो एक सिटी कवर करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही वो कहलाएगा। ठीक है, तो नियर अबाउट पूरी की पूरी सिटी यहाँ पर कवर किया जाएगा, और यहाँ पर खास करके कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बैंडविड्थ इथरनेट केबल से ज्यादा होता है। देन बात करते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क की। इसको वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क या तो फिर वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा नेटवर्क यही है, वैन ही सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे अर्थ को कवर करता है, पूरे हमारे धरती को कवर करने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क, या तो फिर इसको वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जा सकता है। अब अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या है, तो एक नेटवर्क ही तो है, इंटरनेट एक नेटवर्क ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि नेटवर्क मतलब फिजिकल कनेक्शन, विथ वायर विदाउट वायर, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वो हो जाएगा नेटवर्क, और उसके ऊपर जो डेटा फ्लो होगा, जो वेबसाइट्स वगैरह आप लोग एक्सेस करते हो, वो हो गया इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट और नेटवर्क दोनों में फर्क है। नेटवर्क फिजिकल कनेक्शन बोल सकते हैं, और इंटरनेट उसके ऊपर फ्लो होने वाला डेटा। देन कई सारे डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, राउटर्स हो गए, लैन हो गया, ये सब इसका ही पार्ट रहेगा, वैन का ही पार्ट रहेगा। अगर मान लो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के अंदर सब कंप्यूटर का लैन किया हुआ है, और मेरा जो नेटवर्क है वो मैंने इंटरनेट से जोड़ के रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ऑर्गेनाइजेशन वैन का ही हिस्सा है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क का ही हिस्सा है। ठीक है, आपका जो बैंक है, जो आपके बैंक के सर्वर्स है, वो भी तो वेब से ही कनेक्ट है, वेब से बोल सकते हैं उसको, वैन से कनेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर भी जो वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस होते हैं, बैंक की जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, वो भी इसी के थ्रू फ्लो होने वाली है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही फ्लो होने वाला है उनका डेटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क हम बोल सकते हैं इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो इसको मैं बोलता हूं कि ये वैन है, ये वैन है, इसको मैं बोल देता हूं कि एक पब्लिक नेटवर्क है, ये एक पब्लिक नेटवर्क है। तो सारा ही डेटा यहां से फ्लो होने वाला है, जो भी डेटा है इसी में से जाएगा, चाहे आपका डेटा, बैंक का डेटा, किसी सर्वर का डेटा, कोई एग्जाम का डेटा, जो भी डेटा है वो यही से फ्लो होगा, क्योंकि ये नेटवर्क कौन है, पब्लिक नेटवर्क है, वैन है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर अगर मान लो मैं एक अलग से टनल बना लेता हूं, इस तरह से एक अलग से मैंने टनल बना लिया, और इस टनल से मान लो सिर्फ और सिर्फ VPN वालों का डेटा ही जाता है। VPN तो है तो पब्लिक नेटवर्क ही, उसी के अंदर एक प्राइवेसी क्रिएट कर दी और उसको नाम दे दिया VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि VPN जो होगा वो एक प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, और अगर मैं VPN इस्तेमाल करता हूं तो मुझे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाएगी, और साथ साथ में प्राइवेसी भी मेरी बढ़ जाएगी, मेरे डेटा की प्राइवेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो VPN का काम यही होता है। आजकल मैक्सिमम जो टेलीफोन ऑपरेटर्स है या तो मोबाइल फोन ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपको VPN का फैसिलिटी देते हैं। तो VPN इसी के कारण पब्लिक नेटवर्क के ऊपर तो सभी का डेटा जा रहा है, वहां पर वायरसेस भी है, वहां पर हैकर्स का भी डेटा है, सबका डेटा है, तो थोड़ा बहुत प्राइवेसी आपको मिलना चाहिए, उसी इरादे से VPN आपके लिए अरेंज करके दिया जाता है। VPN आपको आपके मोबाइल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करके देते हैं। तो VPN को देख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ टेक्नोलॉजी
that is gaining popularity among large organization that use global internet for both intra and inter organization communication. इंट्रा और इंटर नाम से ही पता चल रहा है, बाहर बड़ा नेटवर्क है और छोटा नेटवर्क अंदर के अंदर। इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर के अंदर प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रा मतलब बाहर वाला। इन दोनों के सिक्योरिटी के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस वीपीएन का इस्तेमाल करती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नेटवर्क प्राइवेट तो रहेगा ही रहेगा, याद रखना ये नेटवर्क प्राइवेट तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में वर्चुअल भी रहने वाला है। ये नेटवर्क वर्चुअल मींस इमेजिनरी तरीके से काम करेगा, एग्जैक्टली इसका प्रेजेंस है नहीं, जो ऑलरेडी बना हुआ वैन है उसी का ये इस्तेमाल करता है, बट एक प्राइवेसी आपको अलग से देता है, एक डेडिकेटेड पाथ आपको अलग से दे देता है। तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि इसको वर्चुअल नाम दिया है। ऐसा कोई अलग से रास्ता तो है नहीं कि एक केबल है उसमें अलग भाग बना दिया और वहां से आपका डेटा फ्लो रहा है, ऐसा तो नहीं है। नेटवर्क तो वही है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, वही सब केबल्स वही इस्तेमाल हो रहा है, बस आपको प्राइवेसी देने के लिए एक अलग से वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पर बनाया जाता है। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन फायदा ये होगा सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगा, प्राइवेसी ज्यादा मिलेगी, यही इसका फायदा है। देन आगे में लास्ट सेशन जो मैंने लिया था उसके अंदर हमने गाइडेड मीडिया कवर अप किया था, एक पार्ट हमारा बचा था अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया को आज हम कवर अप करते हैं। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया को ही आप लोग वायरलेस मीडिया भी बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हुआ था उसमें मैंने आपको गाइडेड मीडिया के बारे में बताया था, उसके अंदर 3 केबल्स हमने पढ़े थे, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो इस अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ वायरलेस डिवाइसेस की, जिसमें सबसे पुराना एक ट्रेडिशनल डिवाइस है जिसको इंफ्रारेड कहा जाता था। अगर आप 90s वगैरह के लैपटॉप्स वगैरह देखोगे तो उनके अंदर आपको ये डिवाइस दिख जाएगा, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो है एक तरह का लाइट होता है और इस लाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता था। इस लाइट की मदद से कम्युनिकेशन होता था। एक लैपटॉप दूसरा लैपटॉप, दोनों लैपटॉप एक दूसरे के बाजू में रख दो, दोनों के अंदर इंफ्रारेड है, एक डेटा को सेंड करेगा एक रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट इंफ्रारेड लाइट। लेकिन समय बहुत लगता था, कम्युनिकेशन काफी ज्यादा स्लो था, तो इसके कारण इंफ्रारेड जो है इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी जगह ले ली ब्लूटूथ ने। ब्लूटूथ की बात करेंगे तो ब्लूटूथ एक रेंज बनाता है, एक रेंज बनाएगा। जैसे अगर मान लो ये मेरा डिवाइस है ए नाम का, इसका ब्लूटूथ अगर मैंने शुरू किया तो नियर अबाउट यहाँ पर नियर अबाउट 33 फीट का जो एरिया होता है, उतने एरिया में जो भी डिवाइस होगा उसके साथ में इस डिवाइस की कनेक्टिविटी हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज में बी भी डिवाइस है, सी भी डिवाइस है। अब ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है बी के साथ में, तो बी और ए के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ तो रेंज बनाएगा, इंफ्रारेड रेंज बनाता है क्या? तो नहीं, इंफ्रारेड रेंज नहीं बनाता है, ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाला सिग्नल। जैसे आपके घर में अगर रिमोट होगा, टेलीविजन होगा, थोड़ा सा पुराना वाला टीवी होगा, उसके साथ जो रिमोट मिलता है, ब्लूटूथ वाला रिमोट नहीं, इंफ्रारेड वाला, तो उसके सामने में एक छोटा सा लाइट लगा रहता है। जब आप बटन प्रेस करते हो तो आपको लाइट दिखाई नहीं देता है, बट उसमें से रेज निकलते हैं और वो रेज आपके टीवी के सेंसर तक पहुंचकर जो भी आपने काम किया होगा, वॉल्यूम का बटन प्रेस किया होगा तो चैनल चेंज करने का बटन किया होगा, वो काम हो जाता है। तो ये जो इंफ्रारेड के सिग्नल्स है वो सीधे डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इसलिए पुराने जो टेलीविजन थे उसमें आपको टीवी के सामने रहकर ही आपको ऑपरेट करना पड़ता था। आजकल के रिमोट्स ब्लूटूथ एनेबल है, तो आप बाजू वाले रूम से भी अगर बटन प्रेस करोगे तो भी रिमोट काम कर देता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड की बात करेंगे तो इंफ्रारेड उस काम के लिए तो इस्तेमाल होता था, कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता था। आज इंफ्रारेड की एप्लीकेशन कुछ दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि नाइट विजन। इंफ्रारेड का इस्तेमाल नाइट विजन के लिए होता है। आपने अगर सीसीटीवी रात को देखा होगा, जैसे बड़े बड़े शहरों में हर सिग्नल के ऊपर सीसीटीवी लगे हुए, सुबह अगर आप उन सीसीटीवी को देखोगे तो उनके अंदर आपको कोई एलईडीज वगैरह रेड कलर की दिखाई नहीं देती है। वही अगर आप रात को सिग्नल पर खड़े हो तो एक बार कैमरा को देखना, तो उसमें से कई सारे कैमरास के अंदर आपको रेड कलर की एलईडीज दिखाई देगी, शुरू है। तो अगर वो एलईडी शुरू है तो इसका मतलब वो एलईडीज जो है वो इंफ्रारेड एलईडीज है और वो नाइट विजन के लिए काम करने वाला है। रात में अगर पूरा अंधेरा भी है तो भी वो कैमरा चीजों को देख सकता है, पहचान सकता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल होगा। इवन जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनके अंदर भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। वेपन्स होते हैं कई सारे, गन्स वगैरह होती है, इवन गॉगल्स होते हैं आर्मी के पास में, आर्मी के जो
मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं उनको वो गॉगल्स दिए जाते हैं, नाइट विजन गॉगल्स, उसके थ्रू देखा जा सकता है रात को। पूरा अंधेरा भी है तो भी चीजें डिटेक्ट हो जाती है। ब्लूटूथ एक रेंज बनाएगा, ब्लूटूथ के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण अगर मान लो मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ शुरू किया है और मेरे रेंज में, ब्लूटूथ के रेंज में बाजू में कोई तो भी डिवाइस है, बीच में दीवार है, तो भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल होगा, जिसको हम शॉर्ट में आरएफ सिग्नल बोलते हैं। तीसरा जो वायरलेस डिवाइस आएगा उसको मैं नाम देता हूं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मतलब इसके सिग्नल जो है सीधे डायरेक्शन में फ्लो होने वाले हैं, एक ही डायरेक्शन में इसके सिग्नल जाने वाले हैं। आपने देखा होगा जब आप थोड़ा सा सिटी के बाहर जाते हो, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो, पहाड़ी एरिया में अगर आप जाओगे तो बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर आपको इस तरह के टावर्स दिख जाएंगे, और ये जो आपको दिख रहा है यही है माइक्रोवेव डिश। इसको कहा जाता है माइक्रोवेव डिश, और इसकी मदद से कम्युनिकेशन होता है। 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक इसका रेंज होता है। 50-60 किलोमीटर तक अगर डेटा भेजना है विदाउट वायर, काफी तेजी से अगर डेटा भेजना है तो इस तरह से माइक्रोवेव डिश के माध्यम से डेटा को भेजा जा सकता है, कनेक्टिविटी की जा सकती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे दो टावर है, माइक्रोवेव डिश लगा है और बीच में कोई तो भी बहुत बड़ा बिल्डिंग आ गया, बीच में कोई तो भी बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, तो कम्युनिकेशन रुक जाएगा। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, ऑब्स्टेकल नहीं आने चाहिए। जैसे पुराने जमाने में आप इंफ्रारेड रिमोट का अगर इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर रिमोट का इस्तेमाल करें और आपके रिमोट और आपके टीवी के बीच में कोई पर्सन आ गया तो चैनल वगैरह चेंज नहीं होता है, रिमोट काम नहीं करता है ना। वैसा ही ये है कि यहाँ पर जो माइक्रोवेव डिश है उसकी मदद से डेटा भेजा जा सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, विदाउट वायर कम्युनिकेशन हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबल है। माइक्रोवेव डिश का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में यहाँ पर कुछ स्टेशंस वगैरह होते हैं, उन स्टेशंस की मदद से जो सिग्नल्स है उनको विथ वायर विदाउट वायर आगे में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, बाद में अगर मान लो और भी इसको आगे बढ़ाना है तो इस तरह से और कोई तो भी टावर होगा और उस टावर के पास में सिग्नल को भेजा जा सकता है या तो फिर रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं, बात करेंगे हम माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव का स्पीड काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू इंफ्रारेड ब्लूटूथ की बात करेंगे तो इससे भी ज्यादा तेजी से सिग्नल्स भेजने का काम माइक्रोवेव करेगा, लेकिन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, जैसे इंफ्रारेड काम करता था वैसे ही काम करेगा, रेंज नहीं बनाएगा, याद रखना। देन उसके बाद में आते हैं हम लोग वाईफाई के पास में। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी फुल फॉर्म याद रखना, वाईफाई। और वाईफाई से जिसका रेंज ज्यादा होता है जिसको वो कहा जाता है वाईमैक्स। वाईमैक्स, ठीक है। तो वाईफाई नियर अबाउट सारे लोग इससे परिचित है। आज एक कॉमन चीज है वाईफाई। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमारे घर में अगर वाईफाई लगा है तो उस वाईफाई की मदद से एक रेंज क्रिएट हो जाता है। उतने रेंज में हम आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल काफी तेजी से यूज कर सकते हैं। 100 MB पर सेकंड, 100 Mbps, 200 Mbps, जितना पैसा लोगे उतना स्पीड मिलेगा। Gbps में भी आजकल वाईफाई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, वाईफाई से हमको स्पीड मिल जाता है। वाईमैक्स की बात करेंगे तो जहां पर रेंज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वाईफाई के कंपैरिजन में वाईमैक्स का रेंज काफी ज्यादा हो जाता है, 50 किलोमीटर तक का इसका रेंज हो सकता है। और वाईमैक्स जनरली एक सिटी को कवर करने के लिए लगाया जाता है, खास करके रेलवे स्टेशन वगैरह में अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा रेंज मिलता है, तो वहां पर वाईफाई लगाने से बेटर वाईमैक्स लगा देते हैं। ठीक है, वाईफाई अगर पूरे सिटी को कवर करना है तो बहुत सारे वाईफाई लगेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, उतना पॉसिबल है नहीं, इसलिए वाईमैक्स लगा देते हैं। वाईमैक्स से 4-5 वाईमैक्स लगा दो तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। देन तो फर्क सिर्फ रेंज का है। वायरलेस फिडिलिटी इसको कहा जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी। देन उसके बाद में वाईमैक्स, उसी का बड़ा वर्जन हम बोल सकते हैं वाईफाई का। उसके बाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आता है लाईफाई। लाइट फिडिलिटी इसको कहा जाएगा, लाइट फिडिलिटी। लाइट की मदद से इंटरनेट को एक्सेस किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरे सर के ऊपर एक लाइट लगा है, तो अगले शायद 5-6 साल बाद मुझे वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जो मोबाइल होगा, मोबाइल फोन होगा, उसमें एक लाइट सेंसर लगा रहेगा, बस वो डिवाइस मुझे लाइट के नीचे लाना है, लाइट के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन होगा और लाइट के नीचे जैसे मैं आ गया तो मुझे लाइट के जो लाइट आ रहा है उसके थ्रू ही मेरे मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये दुबई में विकसित हो चुकी है, दुबई में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, विकसित तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन दुबई में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लाइट फिडिलिटी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और कुछ सालों में शायद इंडिया में ये हमको देखने को मिल जाए, लाइट फिडिलिटी।
ठीक है। इन फ्यूचर लाईफाई हमको दिख जाएगा हमारे भारत में भी, ठीक है। कई सारी जगह पर इसका प्रयोग भी शुरू हो चुका है, ठीक है। देन आगे में हम बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ के ऊपर सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है। इस तरह से अगर मैं सैटेलाइट का स्ट्रक्चर बना लूँ तो हमारी अर्थ जैसे रोटेट होगी वैसे वैसे सैटेलाइट भी रोटेट होगा। अगर हमारी अर्थ एक पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो ये अर्थ भी उतना ही रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो सैटेलाइट की मदद से हम डेटा को भेज सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं, बट पूरा अर्थ कवर नहीं होता है। नियर अबाउट 120 डिग्री तक का एरिया कवर अप होता है। पूरा जो अर्थ है 360 डिग्री का है। तो अगर पूरा अर्थ कवर करना है तो कम से कम वी नीड 3 to 4 सैटेलाइट्स, 3 से 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी अगर पूरा अर्थ कवर करना है। तो पूरा अगर अर्थ कवर करना है तो 3 से 4 सैटेलाइट्स की जरूरत हमको पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्टेशन रहेगा, उस स्टेशन से डेटा को भेजा जाएगा, उसको हम बोलते हैं अपलिंक, और डेटा जहाँ पर रिसीव होगा उसको कहा जाएगा डाउनलिंक। अपलिंक फ्रीक्वेंसी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा। आपके घर में अगर टेलीविजन होगा तो उस टेलीविजन में सिग्नल का जो सेटिंग्स होता है, चैनल का सेटिंग्स होता है, उसके अंदर अपलिंक फ्रीक्वेंसी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके अपलिंक करना मतलब डेटा को अर्थ से सैटेलाइट तक भेजना, डाउनलिंक मीन्स सैटेलाइट से डेटा को अर्थ के ऊपर रिसीव करना, ठीक है। तो एक सैटेलाइट से काम तो होने वाला है नहीं, मल्टीपल सैटेलाइट्स हमको लगने वाले हैं। कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे देश अपने खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, उनकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कई सारे फोटो वगैरह खींचने के लिए, रिसर्च के लिए सैटेलाइट्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट होता है ये अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करता है। अर्थ जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट घूमता है, ठीक है। अर्थ जहाँ जहाँ जाएगा, अगर मान लो इस एरिया में इंडिया है, ये वाले एरिया में, और ये सैटेलाइट सिर्फ इंडिया को सर्विस दे रहा है, तो 24 घंटे में अर्थ जब रिवॉल्व करेगी तो ये भी इंडिया के साथ साथ घूमते रहेगा एक बार, ठीक है। 24 घंटे में एक बार ये सैटेलाइट भी घूमेगा, मतलब अर्थ का जो रोटेशन उसके साथ में सिंक हो जाता है, ठीक है। देन सैटेलाइट की बात करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होता है सैटेलाइट का। सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारे इंटरनेट के कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता तो है लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। हर जगह बहुत तेजी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हालांकि अवेलेबल है। अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है तो सैटेलाइट ही एक माध्यम होता है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। देन तो ये सारे वायरलेस डिवाइसेस हो गए। सैटेलाइट का एप्लीकेशन कई बार पूछा जाता है। सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे मैप्स वगैरह होते हैं, हमारा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, उन सबको दिखाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल होता है। आजकल हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर जीपीएस इनबिल्ड होता है, कार्स वगैरह में भी इनबिल्ड आता है, कई सारे व्हीकल्स होते हैं उसके साथ में जीपीएस आजकल दिया जाता है। जीपीएस के अलग से डिवाइसेस भी मिलते हैं अगर आप लेना चाहे तो। देन तो ये भी एक सैटेलाइट का एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर किया। वीपीएन क्या होता है मैंने कवर किया। देन अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया लास्ट सेशन में हो चुका है। आफ्टर दैट आज हमने कवर किया नेटवर्क अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल रेंज हम बोल सकते हैं। इसके साथ में और एक नेटवर्क को याद रखना, कैन, क्लस्टर एरिया नेटवर्क। क्लस्टर्स, आजकल मार्केट में क्लस्टर्स बहुत चल रहे हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो उसी का एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसको कैन कहा जाता है, क्लस्टर एरिया नेटवर्क। और एक होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट में सैन बोलने वाले, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन, ठीक है। स्टोरेज बहुत सारा हमारा रिक्वायरमेंट है आज का, बहुत सारा डेटा हम क्लाउड पर ही रखते हैं। तो कई सारे स्टोरेज के लिए सर्वर्स होते हैं, उनका नेटवर्क किया जाता है, उनका नेटवर्किंग किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कैन मतलब क्लस्टर एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सारे ही ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से नाम दिए गए हैं। ये सब आज हमने कवर अप किया है। इसको आप देखिए, सारे वीडियोस को आप देखिए, इसके पहले जो वीडियोस अपलोड हो गए हैं उनको भी आप देखिए, सीखिए। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।